और ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम करने वाले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आइए आपको बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। हालांकि ईरान के दावे अलग हैं, 90% से ज्यादा हमले टारगेट ने को हिट हुए हैं, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन इजरायल के अभेद कवच के बारे में जानिए, यह देखिए पूरी डिटेल आपके सामने। आयरन डोम 70 किलोमीटर इसकी रेंज, ईरान के 30% हमलों को इसने रोका। डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल को इसने तबाह किया। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर इसकी रेंज, इजराइल की सीमा में घुसने से पहले मिसाइलों को नष्ट किया इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने। और एरो सिस्टम की बात की जाए तो यह लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन का सिस्टम है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन है। डेविड स्लिंग की रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर इसकी रेंज है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन तकनीक है ये, जिसका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया तमाम हमलों को नाकाम करने के लिए। लेकिन हमलों का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। इजराइल ने निनाद जी ये बिल्कुल साफ कर दिया है। अब इजराइल के साथ तो अमेरिका जैसा मजबूत देश खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान के साथ भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है रशिया। तो क्या अमेरिका वर्सेस रशिया की ये लड़ाई जो है ये मिडिल ईस्ट में अब और बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, धीरे धीरे रशिया भी मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया जिसे कहें उसके दलदल में फंसते जा रहा है। हाँ। इसमें 3 फायदे हो सकते हैं ईरान को। पहला फायदा होता है कि वॉर वेजिंग कैपेसिटी, कितना आप लड़ सकते हो वो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एम्यूनिशन वगैरह रशिया से आ सकता है। जैसे रशिया ने ईरान से मिसाइल्स लिए, वो भी कई चीज़ें रशिया को ईरान को दे सकता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आपके पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट होता है तो आप अपना हौदा थोड़ा बढ़ा सकते हो। पर क्या रशिया इस वक्त उस पोजीशन में है कि इस वॉर में इजराइल के सामने कोई मीनिंगफुल ऑल्टरेशन यानी कोई ऐसा बदलाव ला सके जिससे ईरान को एकदम इमीडिएट फायदा हो? मुझे लगता है नहीं। मुझको लगता है कि अभी जो होने वाला है वो खतरनाक इसलिए है कि इजराइल के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। वो चाहे तो एक कुर्स्क आइलैंड है जो 70% ईरान की ऑयल प्रोडक्शन वहाँ उस आइलैंड से होती है। एक टापू है, वहाँ अटैक करके डिवास्टेशन कर सकता है। वो चाहे तो रिवोल्यूशनरी गार्ड को टेक ऑन कर सकता है अपने एयरफोर्स और मिसाइल से पिन पॉइंट करके। वो चाहे तो खतरनाक अटैक कर सकता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे। और सबसे बड़ी बात, अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो आयतोला को भी अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हड़कंप बच सकता है ईरान में। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इजराइल सबसे पहले उनके ऑयल इंस्टॉलेशन जो कुर्स्क आइलैंड मैंने बोला उस पे अटैक करेंगे, क्योंकि उससे और तकलीफ बढ़ेगी। ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझको लगता है कि सबसे पहला अटैक अगर आएगा तो वो कुर्स्क आइलैंड पे आएगा। ठीक है, यानी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश की जाएगी सबसे पहले। ईरान की इजराइल की रणनीति के मद्देनजर यह बात बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। और इस बीच देखिए, ईरान के हमले के बाद इजराइल में तबाही का मंजर देखा गया। कई किलोमीटर दूर से दिखा तबाही का मंजर। इजराइल के संवेदनशील ठिकानों तक पहुंची ईरान की मिसाइल, ये देखिए तस्वीरें।